नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार आज सुबह उम्मीदें काफी थी निफ्टी से। उम्मीद तो ये थी कि रिकॉर्ड हाई, ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखने को मिलेंगे। किसिंग डिस्टेंस पर रिकॉर्ड हाई से निफ्टी गया। करीब 12 अंकों की यहां पर दूरी थी ऑल टाइम हाई, जो कि 18,887 के लेवल्स हैं उनसे। उसके बाद फिसल गया और इस वक्त अगर आप देखेंगे दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी में तो बैंक निफ्टी भी दिन के निचले स्तरों पर, तो काफी उम्मीदें जगाने के बाद हम कह सकते हैं कि बाजार जो है आज फर्स्ट हाफ से ही सुस्ती दिखा रहे हैं। लेकिन मिड कैप का जोश तो हाई है। लगातार मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खासी मजबूती है। इस वक्त भी करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ ही निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आप देखेंगे। आइए बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं। कौन से सेक्टर्स, कौन से पॉकेट्स में एक्शन है, ये बताते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे कि आज बाजार में इस स्थिति में करना क्या चाहिए। रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब था निफ्टी, लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई के लेवल्स को देख नहीं पाया। 18,785 के लेवल्स पर इस वक्त करता हुआ ट्रेड निफ्टी। बैंक निफ्टी में 250 अंकों की गिरावट है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा, पूरे हफ्ते में निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस ढीली थी। हालांकि फ्राइडे सेशन में दोनों संभले, लेकिन आज जो है मजबूती नहीं देख पा रहे हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब 200 अंकों की मजबूती है। 35,397 के लेवल्स देखने के बाद 35,367 के लेवल्स पर इस वक्त मिड कैप इंडेक्स जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखेंगे तो मेजॉरिटी डाउन ट्रेंड या जो कमजोरी और निजी बैंक्स, एनर्जी और एफएमसीजी और साथ ही मीडिया शेयरों में जो बिकवाली का दबाव है, इसके चलते हैं कि मार्केट्स जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी बैंक्स, फार्मा और आईटी शेयर से खरीदारी है, तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जो कि बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर सेक्टर्स में इस वक्त अगर आप देखें तो उथल पुथल की स्थिति दिखेगी, जिसके चलते मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो गड़बड़ाए हुए हैं। चलिए इन सारे सेंटिमेंट्स के बीच मार्केट को ट्रेड कैसे किया जाए और मिड कैप जहां पर एक्शन लगातार है, ब्रॉड इंडेक्सेस में अच्छी मजबूती है तो हम आपको कह ही रहे हैं, तो वहीं पर नजर होनी चाहिए, वहीं पर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स भी होनी चाहिए और इसीलिए मिड कैप मसाला में इन्हीं स्टॉक्स का जिक्र होगा। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, निर्मल बंग के नीरव छेड़ा। सीधा नीरव के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट पर स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं और मिड कैप में कौन से स्टॉक्स है जो उन्हें पसंद आते हैं। नीरव, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी जी। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूं तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली एक दबाव बना हुआ है। फ्राइडे को फुट्सी की आई थिंक रीबैलेंसिंग थी, इसके कारण से थोड़ी बहुत लार्ज कैप में बाइंग आई, इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े ऊपर गए, पर आज काफ़ी सेलिंग दिख रही है। इम्पॉर्टेंटली एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बन रहा है, कंफर्मेशन फॉर विच इज क्वाइट लो, मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर 19,000 के ऊपर नहीं जाते हैं, 18,950 ऑड के, तो ये दबाव बना रहेगा ऐसा लग रहा है। ऑल्सो आई बिलीव बैंक निफ्टी में जो चार्ट है अभी भी नेगेटिव है। वीक ऑन वीक बेसिस पे 44,300 का जो लेवल है, 44,500 का लेवल है, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। पिछले 4 हफ्तों से कोशिश करी है बैंक निफ्टी ने, मगर वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है लेवल्स, और उसके बाद वहीं से सेलिंग आ रही है, विच इज अ नेगेटिव साइन। बहुत सारे बैंक्स में, स्पेशली कोटक बैंक में शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है, लुकिंग एट सेलिंग नंबर्स देयर। तो मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास कुछ लॉन्ग्स हैं स्पेसिफिकली इंडेक्स लेवल पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें। वेट करें कि 19,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी जाए और बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर जाए, उसके बाद ही नई लॉन्ग पोजीशन बनाए। इन द इंटरिम अगर आपको 1-2 दिन के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो वो 1-2 दिन के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो है निफ्टी का आप 18,800 का कॉल लीजिए, पुट लीजिए सॉरी, और 22 जून एक्सपायरी का पुट लीजिए, जो करीब करीब 60-65 के पास में चल रहा है। 30 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगाएं और इसमें पॉसिबिलिटी है कि 120-130 के जो लेवल है वहां तक निफ्टी ये पुट आ सकता है। निफ्टी इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स ये नीचे में अराउंड 18,750 एक बार रीटेस्ट कर सकता है, तो वो लेवल के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। राय रही, लेकिन नीरव मेजॉरिटी एक्शन जो हम देख रहे हैं वो तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में देख रहे हैं। लगातार हम बता भी रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स पर ध्यान होना चाहिए और ब्रॉडर मार्केट्स में आप देखिए, चाहे मेटल हो, लेबोरेटरी काउंटर हो, फाइनेंशियल्स हो, बैंक्स हो, ऑटोमोबाइल, हर तरफ हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन है। तो मिड कैप में फिर कौन से स्टॉक पिक्स होंगे आपकी तरफ से? देखिए, दो स्टॉक पिक्स है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, केमिकल सेक्टर, जो एक टाइम पे बहुत हॉट था एक आध साल पहले,
फिर काफ़ी सेलिंग आई, मगर अब यहाँ से केमिकल सेक्टर के स्पेसिफिक स्टॉक्स वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देयर इज़ अ गुड चांस कि ये स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो तिरुमलाई केमिकल पे है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक ने अपना एक बेस बना लिया है। एक बहुत स्मार्ट रिवर्सल आया है 175 ऑड लेवल से ये स्टॉक में, और उसके बाद एक 200 के लेवल के पास आ गया। थोड़ी बहुत सेलिंग हुई, मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 195 के पास में आज नीचे है। पर यहाँ पे एक बिल्कुल ही बाय बनता है 188 के स्टॉप लॉस से। जो पैटर्न ये बता रहा है कि यहाँ से 225 230 के जो लेवल हैं वो आते हुए दिख रहे हैं, और काफी जल्द आते हुए दिख रहे हैं, लुकिंग एट द अदर स्टॉक्स एंड द ओवरऑल पैटर्न फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो इसे बाय करें फॉर दैट टारगेट ऑफ 225। दूसरा जो स्टॉक है वो है एमएसटीसी। देखिए, एमएसटीसी की अगर मैं बात करूं तो स्लो स्टॉक है, गवर्नमेंट स्टॉक है, मगर 250 पे जो रिवर्सल आया है ये स्टॉक में बहुत बढ़िया आया है। अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है उसने 3 महीनों से। अब यहाँ से अच्छा खासा रनअप आते हुए दिख रहा है ये स्टॉक में। वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं 325 के स्टॉप लॉस से। अच्छा पॉसिबिलिटी है कि 380 से 400 के लेवल इसमें आ सकते हैं अगले कुछ दिनों में, तो इसे बाय करके चलें। ओके, तो चलिए एमएसटीसी और केमिकल प्लेस भी है जो कि नीरव के रेडार पर। केमिकल स्टॉक्स, एग्रो केमिकल, ये सारी थीम्स हैं जो कि इस वक्त चल भी रहे हैं। साइक्लिकल फैक्टर और मॉनसून में तो एग्रो केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी खास नजर होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल दो ट्रेडिंग आइडियाज एमएसटीसी और तिरुमलई केमिकल्स हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आते हुए। आइए मिड कैप में मेगा एक्शन कौन से स्टॉक्स में ये जानते हैं और फिर उसके बाद मिड कैप में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहां से गिरावट ये भी जानेंगे। स्किपर लिमिटेड, शुरुआत यहां से करनी चाहिए और काफी इंटरेस्टिंग है। आज हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ी एक कंपनी इस सेगमेंट की, बड़ा ऑर्डर 1135 करोड़ का कंपनी को मिला। उसके ठीक बाद स्किपर लिमिटेड के चार्ट्स में धुआंधार तेजी, करीब 20% तक के मूव्स आज के सत्र में ही इस स्टॉक में देखे हैं, तो काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। एक्सिस केड्स पर नजर होनी चाहिए। अपर सर्किट लगाया स्टॉक ने, अधिग्रहण को मंजूरी मिलती हुई दिखी और रसी खबर के चलते ये स्टॉक में एक अप मूव देखने को मिला। साथ ही श्रीराम फाइनेंस बड़े ब्लॉक डील की खबरें, जिसके चलते इस स्टॉक में भी तेजी, करीब 2.5% हिस्से की ब्लॉक डील हुई है और ये खबर है जो कि एक न्यूज फ्लो क्रिएट करता हुआ, पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ श्रीराम फाइनेंस। तो 3 स्टॉक, स्किपर लिमिटेड, एक्सिस केड्स और श्रीराम फाइनेंस, तीनों स्टॉक्स में पॉजिटिव न्यूज फ्लो के चलते आज बढ़िया एक्शन है। इन स्टॉक्स को आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले अंश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मिड कैप कैटेगरी में आज एक्शन कहां पर है, कौन से स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहां से लगाज यानी कि गिरावट है, कौन से थीम्स आज मिड कैप में काफी अच्छा प्ले आउट कर रहे हैं, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए। हाय, गुड आफ्टरनून मानसी जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिड कैप गेनर से। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जिंदाल स्टील में करीबन 5% की तेज़ी नज़र आ रही है। अगर आप इसका स्टॉक चार्ट देखें तो वहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट देता हुआ भी नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ डॉक्टर लाल पैथ, श्रीराम फाइनेंशियल्स और डिलीवरी जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी नज़र आ रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो इस लिस्ट में आते हैं सीजी पावर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज और फोर्टिस जैसे स्टॉक्स जिनमें दबाव नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं थीम बेस्ड स्टॉक्स की तरफ। कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में अच्छी बाइंग नजर आ रही है। इस लिस्ट में आते हैं वेल्सपन एंटरप्राइजेज, एचजी इंफ्रा और आरवीएनएल। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में भी एक्शन नजर आ रहा है। मेगमनी फाइनकेम, बोडल केमिकल्स, एचपी एडेसिव्स और सोलर इंडिया जैसे स्टॉक्स पर नजर रखें। अब एक स्टॉक ऐसा भी है जो खबर के दम पर भी फोकस में है और वो है गुजरात पीपावाव पोर्ट। कंपनी ने बताया है कि कंपनी इनके जो पीपावाव पोर्ट है उनके ऑपरेशन साइक्लोन के वजह से अफेक्ट हो चुके थे, जो ये सैटरडे मतलब 17 जून की सुबह से वापस शुरू हो चुके हैं। तो ये थे वो स्टॉक्स जिन पर आप खबर ये नज़र रख सकते हैं। बिल्कुल अंश, थीम्स भी बता रहे हैं जिसमें केमिकल थीम्स हैं, कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स हैं, उसके अलावा न्यूज़ फ्लो के चलते भी कुछ खबरें जिस पर खास तौर से फोकस होना चाहिए। लेकिन नीरव, ये जो 3 स्टॉक्स मेगा एक्शन में मैं बता रही थी, स्क्रिपर लिमिटेड, एक्सिस केड और श्रीराम फाइनेंस, तीनों स्टॉक्स में ना आज अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चल गए हैं। इन स्टॉक्स पर राय, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन, क्योंकि नई पोजीशन के लिए तो मौका है नहीं। स्किपर लिमिटेड वैसे तो डिस्कस भी कम होता है, लेकिन इन तीनों स्टॉक्स पर एक बार आप अपना क्विक आउटलुक बता दीजिए। देखिए,
श्रीराम फाइनेंस की पहली बात करते हैं। फाइनेंस सेक्टर अभी हॉट है। लास्ट 15-20 दिन में अगर आप देखें तो फाइनेंस सेक्टर के ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 10% का उछाल आ गया है और आज श्रीराम में भी उछाल आते हुए दिखा है। ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि यहाँ से और चल सकता है। देर इज अ पॉसिबिलिटी के 1650 1700 के लेवल आ सकते हैं जो कि उसके रेजिस्टेंस है। उसने एक ब्रेकआउट भी दे दिया है 1450 के ऊपर। सो आई डेफिनेटली बिलीव कि यहाँ से आपको श्रीराम फाइनेंस बाय करना चाहिए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। नीचे में 1400 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में अराउंड 1630 1650 आता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करें। दूसरे दोनों स्टॉक में देखिए एक्सिस गेट एट दिस पॉइंट 5% के सर्किट पे है। सर्किट टू सर्किट अभी चल रहा है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसे अवॉइड करें। डेफिनेटली स्किपर में जो पैटर्न है वो काफी पॉजिटिव है। एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का पैटर्न कंफर्मेशन हो गया आज इतने अपमूव के बाद में। एक राउंडिंग फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट आया है। सो आई बिलीव अपसाइड काफी पोटेंशियल है ये स्टॉक में। यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। 230 240 के जो लेवल है वो आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा डिप्स मिले तो डिप्स में भी बाय करें, पर इसे बाय करना चाहिए। नीचे में अराउंड 155 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में अराउंड 230 240 आए, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करें। तीनों स्टॉक्स जो कि मिड कैप में आज मेगा एक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इस पर एक टेक्निकल आउटलुक, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स को भी देखना चाहिए। और नीरव, एचजी इंफ्रा देखिए, इसमें रेल इंफ्रा पर वाले स्टॉक्स जैसे कि आरवीएनएल पर भी नज़र होनी चाहिए। आईआरबी इंफ्रा, कुछ समय पहले हमने इनके मैनेजमेंट से भी बात की थी। आज हालांकि आईआरबी इंफ्रा स्टॉक नहीं चल रहा है, लेकिन आप मिड कैप में अगर देखेंगे एचजी इंफ्रा, आरवीएनएल, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा मूव नज़र आ रहा है। ये कंस्ट्रक्शन थीम को किस तरह से खेला जाए, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के चार्ट्स भी एक बार देखते हैं। एनसीसी एनबीसीसी में भी हम एक्शन आए दिन देखते हैं। हालांकि आज आईआरबी इंफ्रा और एनसीसी नहीं चल रहे हैं। गिरावट में क्या मौका है एंट्री करने का? देखिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर इन स्टॉक्स को देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे एचजी इंफ्रा है या एनसीसी है, आरवीएनएल है, जिनमें ऑलरेडी एक मूव आ चुका है और अब एक कंसोलिडेशन जोन में चले गए हैं ये स्टॉक। नो डाउट आज थोड़े एक दो स्टॉक ऊपर हैं, पर ये थीम के हिसाब से ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन होना चाहिए ये सेक्टर में एज अ होल। और उसके बाद प्रॉबेबली एक दो हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद इनमें एक बड़ी मूव आ सकती है। पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी ऐसा एक स्टॉक नहीं है जो मुझे पसंद आ रहा है इन दिस थीम, तो अवॉइड करें। दूसरे आई थिंक केमिकल थीम में आप जाएं, उसमें अच्छा खासा रन अप आ सकता है और बड़ा मूव आ सकता है। केमिकल स्टॉक एक आपने सुझाया भी, और केमिकल स्टॉक्स, अन्य केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन है। मेगमनी फाइन केम, बोडल केमिकल्स, एचपी एडेसिव, सोलर इंडिया, ये सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स हैं जिसमें आज के सत्र में भी हम एक्शन देख रहे हैं। और केमिकल एक फ्लेवर भी बनता हुआ लगातार इस वक्त नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले तिरुमलई केमिकल पर भी नीरव ने अपना आउटलुक हमें बताया था। इस बीच बाजार को एक बार देखते हैं, क्योंकि गिरावट और ज़्यादा गहराती नजर आ रही है। उच्चतम स्तर से या कह सकते हैं कि आज शुरुआत में जहां बाजार ने थोड़ा सा एक्शन दिखाया था, वहां से निफ्टी जो है फ्रिजल आउट होता हुआ करीब 100-150 अंकों की गिरावट दिख रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में करीब 350 अंकों की, और सेंसेक्स में भी 350 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से देखने को मिली है। तो क्लियरली मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट का ट्रेंड जो है इस वक्त काफी कमजोर नजर आ रहा है। हाँ, इस ट्रेंड, ये गिरावट भरे ट्रेंड में मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी इंटैक्ट है। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी नीरव, ये हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज वाले स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप इप्का लेबोरेटरीज देखें, डॉक्टर लाल पैथ लैब देखें, मैक्स हेल्थ केयर, इन स्टॉक्स में काफ़ी बढ़िया आप मूव आज देखने को मिला। डॉक्टर लाल पैथ लैब करीब 5.5% की तेज़ी। इप्का लैब की शुरुआत अच्छी हुई थी, अब वहाँ से गिर गया है ये स्टॉक, लेकिन मैक्स हेल्थ केयर भी ऑलमोस्ट 2.5-3% के रिटर्न्स दे रहा है आज के सत्र में। वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। क्या राय होगी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस में? आई थिंक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, स्पेशली 3 स्टॉक्स में, लालपत लैब, मेट्रोपोलिस और इप्का लैब में। इवन दो इप्का थोड़ा गिरा है, पर ये तीनों ही स्टॉक मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम में। अगर कोई स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया और उनमें ट्रेड करना है तो ये 2 स्टॉक्स हैं, लालपत लैब और मेट्रोपोलिस, जिनमें ब्रेकआउट आया था। इनफैक्ट मेट्रोपोलिस हमने पिछले हफ्ते निर्मल बंग में रेकमेंड भी किया था और वी कंटिन्यू टू बिलीव कि यहाँ से 1500 1550 के जो लेवल्स हैं वो ज़रूर आ सकते हैं
और सिमिलर इज द केस फॉर लालपात लैब। 2400 से 2500 के जो लेवल हैं वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। देखिए एक बेस फॉर्मेशन ये दोनों स्टॉक्स में हो चुका है अलॉन्ग विद इनका वॉल्यूम्स आए हैं नीचे में और उसके बाद में ब्रेकआउट आए हैं। सो डेफिनेटली अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक्स मूव होने चाहिए, तो इसमें बाइंग करना चाहिए और बाइंग बना के रखिए इनकेस आपके पास ऑलरेडी है, इनमें अच्छा रिटर्न बनेगा। ये राय आपको मिलती हुई लेबोरेटरी हेल्थ केयर स्पेसिस में इन स्तरों पर भी बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, अच्छे रिटर्न्स की पूरी संभावना। वैसे ही ये स्टॉक्स चल रहे हैं और यहाँ से और ज़्यादा मजबूती नज़र आ सकती है क्योंकि फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक अब बाजार की कमजोरी में ही नहीं, बाजार जहाँ मजबूत है वहाँ पर भी तो डिफेंसिव नहीं रहे, एक सेक्टर स्पेसिफिक अपनी चाल चल रहे हैं। लेकिन चलिए एक और स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छी मजबूती दिखा रहा है, स्टॉक है जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। कहाँ ये स्टॉक 500 से 530 के लेवल्स के में ही, इस रेंज में ही फंसा रहता था और हमने देखा है पिछले 5 सेशन से स्टॉक में एक धीरे धीरे स्लो एंड इवेंचुअल अपमूव आना शुरू हुआ है और आज के सत्र में तो देखिए 6% की तेजी चला था ये 558 के लेवल से और इस वक्त 575 के स्तरों पर टुवर्ड्स डे हाई जाता हुआ। जिंदाल स्टील के स्टॉक में इतनी मजबूती के पीछे की वजह क्या है, आइए आशीषा से जाने। आशीषा बताइए। जी हाँ, JSPL में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी से एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने JSPL को अपग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय दी है और 740 रुपीज़ का उनका रिवाइज्ड टारगेट है। JSPL उनका टॉप पिक है मेटल सेक्टर में। उनका मानना है कि अगले 12 महीनों में कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कंपनी के काफ़ी प्रोजेक्ट्स कमीशन होने वाले हैं जिसके चलते कंपनी की कैपेसिटी करीब 65% से बढ़ सकती है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो कोटक का मानना है कि JSPL के EBITDA में 19% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले 3 साल में। बैलेंस शीट की बात करें तो कोटक का मानना है कि बैलेंस शीट पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पीयर से कंपेयर करें तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 740 रुपीज़ कर दिया है और इसी रिपोर्ट के चलते स्टॉक में भी आज तेज़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और JSPL की तेजी के पीछे के ट्रिगर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो JSPL पर कोटक सिक्योरिटीज की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय लक्षण उन्होंने बढ़ा दी है 740 के। नीरव, आपका क्या मानना है? 575 के लेवल्स हैं, 6% की तेजी ये देख रहा है और ब्रोकरेजेस की माने तो 740 तक ये जा सकता है। देखिए ऑन द वर्ड ब्रेकआउट है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है ये स्टॉक में, 570 का एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है आफ्टर अ ईयर और सो, मगर उसके बाद एक कंसोलिडेशन में चले गया स्टॉक और एक चैनल फॉर्मेशन का कंसोलिडेशन में है। पर अब ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 580 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो डेफिनेटली ये स्टॉक में और बाइंग आ सकती है और जो पहला पड़ाव होगा वो 640 का रहेगा। तो 640 तक की तेजी दिख रही है आफ्टर द ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के बाद में उसके बाद इसमें स्टॉप लॉस अराउंड 560 का रखें और 640 के पास में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए, जिंदाल स्टील पर ये राय और इस तेजी के पीछे की वजह, फंडामेंटल आउटलुक और एक टेक्निकल नजरिया भी आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है